Hello friends, today we are going to practice present indefinite tense। वर्तमान का indefinite tense जो है अनिश्चित समय के विषय में जो बताता है उस काल की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखिए एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सकारात्मक बनावट कैसे होगी। सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वी फर्स्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके साथ एस और ई एस को यूज़ करेंगे। जो इसकी आईडी यानी पहचान है वो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है ऐसा हमें मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सोते हैं, इसमें देखिए ते है आया हुआ है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। वी स्लीप। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए वह सोता है। ही स्लीप्स। अब इसमें जो ता है आता है ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। फिर नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्ज़ाम्पल देखिए, हम नहीं सोते हैं। वी डू नॉट स्लीप। हमें ये देखना होगा कि हमें डू और डज़ का यूज़ कहाँ करना है। हमें डू को प्लूरल नंबर के साथ लगाना है और डज़ को सिंगुलर नंबर के साथ लगाना है। ऐसे ही पीछे जो मैंने एस ई एस की बात की थी उसके लिए मैं एक टेबल दिखाऊंगा आपको, उससे आपको पता रहेगा कि एस ई एस का उपयोग कहाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना है। वैसे मैं आपको बताऊं, एस ई एस का उपयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही करेंगे। खैर, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। वह सोता है। ही वह नहीं सोता है। ही डज़ नॉट स्लीप। अब इसमें देखिए हमने ही के साथ डज़ लगाया और फिर नॉट लगाया है। जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज़ के साथ ही नॉट को लगाना होता है और एस ई एस का उपयोग अब नहीं होगा, वो सिर्फ एफर्मेटिव में होता है। उसके बाद है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें हम डू और डज़ को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं जिससे सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी, डू और डज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्ज़ाम्पल, क्या हम सोते हैं। डू वी स्लीप। अब इसमें डू को हमने शुरू में किया तो ये क्वेश्चन बन गया और जो नोट है वो ऑप्शनल है। अगर हिंदी के सेंटेंस में होगा तो उसे हम सब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे। जैसे क्या तुम नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले। अब यू सब्जेक्ट के बाद नोट को हमने लगाया है। उसके बाद क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ हमें कैसे करना है उसे देखते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। हम डब्ल्यू एच फैमिली में जो 9 मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी एक को लेंगे जो सूट करता है और उसे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देंगे। जैसे व्हेन डू वी स्लीप, हम कब सोते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एस और ई एस के यूज़ के विषय में। ये जो आप फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं, एस और ई एस का यूज़ सिर्फ इनके साथ होगा और एस ई एस का उपयोग जिनके साथ नहीं होना है वो ये लाइन है। ये सभी आई यू वी दे और प्लूरल नंबर में जैसे दो नाम एक साथ हैं, राम और रवि या कुछ भी, तो उनके साथ भी हमें एस ई एस का उपयोग नहीं करना है। हमें सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस ई एस को उपयोग करना है और डज़ को भी हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज़ करेंगे और डू को प्लूरल के साथ रखेंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हम यूनिवर्सल फैक्ट्स को भी बताते हैं, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इस तरह की बातें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखी जाती है। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम वर्तमान के गतिशील समय की बात करते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें हम इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इज़ का उपयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज़ होगा सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ। आर यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और इस टेंस की जो आईडी यानी पहचान है वह है वाक्य के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा मिलेगा। और वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। आईएनजी का मीनिंग है रहा। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। हमने आई के साथ एम लगाया है और स्लीप के साथ आईएनजी को यूज़ किया है। फिर है एग्ज़ाम्पल, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। उसके बाद लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट को यूज़ करेंगे। जैसे मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। वे नहीं दौड़ रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग। फिर है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे। तो क्या होगा, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें नॉट ऑप्शनल है, वो सब में ही ऑप्शनल रहता है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या सेंटेंसेस में। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। हमने आर को दे सब्जेक्ट से पहले रखा तो वो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। क्या तुम तैर रहे हो, आर यू स्विमिंग। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। उसके बाद है WH फंक्शन। इसके लिए हम WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को करेंगे। जो WH फैमिली में 9 मेंबर्स होते हैं उनमें से किसी को लेंगे और उसके साथ इस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे। जैसे वे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। इसमें वेयर को हमने लगाया है आर दे प्लेइंग यानी इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। हम इसमें किसी और फैमिली मेम्बर को भी ले सकते हैं WH फैमिली से। जैसे हाउ आर दे प्लेइंग, व्हेन आर दे प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कब आ रही है, व्हेन इज़ शी कमिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे। इसमें मुख्य बात याद रखने के लिए इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है और जो इसकी आईडी है हिंदी के वाक्य में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा और इसमें आईएनजी का यूज़ होगा। ये बातें हमें याद रखनी है। इस टेंस का मुख्यतः यूज़ वर्तमान के गतिशील कार्य के लिए होता है। Hello students, let us practice now next tense, present perfect tense। इसमें हम सब्जेक्ट के साथ अब हैज़ और हैव को जोड़ना शुरू करते हैं। इस टेंस में क्या है, थोड़ी सी देर पहले कोई कार्य ख़त्म हुआ है। इसको हम क्लोज पास्ट या नज़दीकी भूतकाल भी कह सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है एक, वह सो चुका है। अब इसमें क्या है, थोड़ी देर पहले ही कोई सोया है, ही हैज़ स्लेप्ट। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इसमें। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, वाक्य के अंत में हमें चुका है, चुके है, चुकी है मिलेगा या फिर या है, ये है, ये है, ऐसा हमें हिंदी के वाक्य में मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए एक, तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। हमने हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया।
और हैज़ हैव में देखिए हैज़ को यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव को यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। फिर नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम हैज़ हैव के साथ नॉट को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, वह नहीं सो चुका है, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट। तो हमने हैज़ के बाद नॉट लगाया। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, तुम नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन। अब इसमें ये हो, ये इसकी आईडी आई हुई है हिंदी में, तो हमने हैव के बाद यहाँ भी नॉट लगा के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। फिर इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में या पहले लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम पढ़ चुके हो, हैव यू स्टडीड। हैव को हमने सब्जेक्ट यू से पहले रख दिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या वे आए हैं, हैव दे कम। हैव को हमने सब्जेक्ट दे से पहले रखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भी लगाया है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे हैज़ और हैव को सब्जेक्ट से पहले रख कर। फिर लास्ट में क्या है, WH फंक्शन। इसको कैसे बनाएंगे, WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी जो हमने अभी अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए थे उसको हम WH फैमिली के किसी एक मेंबर के साथ जोड़ेंगे। जैसे तुम कहाँ पढ़ चुके हो, वेयर हैव यू स्टडीड। अब इसमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैव यू स्टडीड, इसके साथ हमने वेयर को यूज़ किया है। इस तरह से ये WH फंक्शन में आ जाता है। हम इसके साथ किसी और को भी ले सकते हैं, जैसे वाई हैव यू स्टडीड, तुम क्यों पढ़ चुके हो। हाउ हैव यू स्टडीड, तुम कैसे पढ़ चुके हो। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। इसमें हमें हैज़ हैव को याद रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैज़ को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेंगे और हैव को प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ रखेंगे। वर्तमान में कुछ देर पहले ही कोई कार्य ख़त्म हुआ है, उस विषय में इस टेंस में बात होती है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक दिया हुआ समय रहता है जब से शुरू होकर कोई कार्य लगातार चल रहा होता है। स्ट्रक्चर देखिए, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। इसकी जो आईडी होगी वो है से रहा है, से रही है, से रहा हूँ प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यानी दिया हुआ समय मॉर्निंग है और तब से पढ़ने का कार्य जारी है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, हम 2-3 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 or 3 hours। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, हैज़ हैव को अब स्टार्टिंग में रखेंगे, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट ऑप्शनल है, ठीक है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या वह रविवार से यहाँ रह रहा है, हैज़ ही बीन स्टेइंग हेयर सिंस संडे। फिर है WH फंक्शन, WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ WH फैमिली के 9 मेंबर्स से किसी एक को लेना है और सभी एक सेंटेंस में सूट नहीं करते हैं, जो द मोस्ट सूटेबल है उसी को लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम
5 बजे से क्यों खेल रहे हो? Why have you been playing since 5 o'clock? अब इसमें हमने इंटरोगेटिव के साथ why को जोड़ा है। यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें हमें समय मिला हुआ होता है और उसके साथ जो कार्य है तब से ही शुरू होता है एक दिए हुए समय के साथ। और इसमें ध्यान रखने की बात है सीन्स और फॉर को लेकर। सीन्स हमेशा निश्चित समय के लिए आएगा और फॉर अनिश्चित समय के लिए आएगा। इनका मीनिंग सेम रहेगा। सीन्स मीन्स से और फॉर मीन्स भी से होता है।